देखें कि उनका काम पहले हो गया। भारत सरकार ने गांधी क्या लिखा, स्टैंप के पीछे भी अगर कुछ लिखा है, उन सबको इकट्ठा कर दिया है, समग्र इकट्ठा कर दिया है। ये सब कुछ गांधी वाङ्मय में उपलब्ध है। आप चाहेंगे तो मैं पेज नंबर भी दे दूंगा। 48 वर्ष के गांधी सुंदर नीली आंखों वाली 22 वर्ष की डेनिश लड़की एस्थर फेरिंग के मुंहपाश में बंध गए। उसे माय डियर हनी चाइल्ड पुकारने लगे, मगर साथ ही माय डियर चाइल्ड को आज रात मुझे सोते समय तुम्हारी बहुत याद आएगी जैसी आत्मीयता भरी बात लिखी। 51 वर्ष के गांधी रविन्द्रनाथ ठाकुर की बहन की पुत्री सरला देवी चौधरी के प्रेम में पड़ गए, उनकी कोठी में ठहरे। उनके पति रामभोज दत्त चौधरी, जो आर्य समाज के लाहौर के प्रतिष्ठित नेता थे और जेल में थे। गांधी ने स्वयं कहा है, सरला देवी चौधरी को अपनी आध्यात्मिक पत्नी माना। इसका क्या मतलब होता है आध्यात्मिक पत्नी? मैंने कोशिश की, मेरी समझ में नहीं आया। और कहा कि सरला देवी चौधरी उनके सपनों में आती हैं। लाहौर में इनकी चर्चा होने लगी। 56 वर्ष की आयु में गांधी 33 वर्ष की मैडलिन स्लेड के प्रेम में पड़ते हैं और उसे अपनी मीरा बना देते हैं। 60 वर्ष की आयु में 18 साल की प्रेमा को प्रेम करने लगते हैं। 64 वर्ष की आयु में 24 साल की अमेरिकन लड़की नीला सीकुक या नीला नागिनी के संपर्क में आविष्टित होते हैं। 65 साल के बापू 35 वर्ष की जर्मन महिला मार्गरेट स्पीगल को कपड़े पहनना सिखाते हैं। उसे बताते हैं कि मोटी साड़ी के नीचे वो उनकी तरह चड्डी भी पहने तो पर्याप्त है। ये सब गांधी की लिखित चीजें हैं। 69 इयर्स के बापू 18 साल की सुंदर लड़की सुशीला नायर से प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर नग्न होकर मालिश कराते हैं। दोनों नग्न होके, गांधी का नग्न होना पर्याप्त नहीं था, दोनों का होना आवश्यक था। और उसके साथ स्नान भी करते हैं। स्नान करते समय उनकी आंखें बंद रहती हैं, उन्हें यह भी पता नहीं रहता कि वो स्नान कैसे करती है, नंगी या चड्डी पहनकर। ये गांधी के अपने लिखित सारी चीजें हैं। यही सुशीला नायर बाद में गांधी द्वारा इन प्रयोगों में प्राथमिकता न मिलने पर हंगामा खड़ा कर देती। इस विषय पर गांधी के प्रयोगों में उनकी अंतिम सहयात्री रही उनकी पोती मनुबेन की डायरियों में विस्तृत चर्चा है। इन पर इंडिया टुडे में बाकायदा एक तफसील में आर्टिकल आया था। और मनु जो अंतिम समय उनके साथ थी, उनकी पौत्री होती थी, और दूसरी लड़की जो इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों में उस समय गांधी के साथ थी, वो उनकी पौत्र वधू, उनके पोते की पत्नी आभा थी। ये दोनों लड़कियां ब्रह्मचर्य के महात्मा के प्रयोगों में शामिल रही महिलाओं में के बीच जबरदस्त जलन की झलक भी इन डायरियों में मौजूद है। मनुबेन ने 24 फरवरी 1947 को बिहार के हेमचर में अपनी डायरी में दर्ज किया, आज बापू ने अमतो सलाम बेन को एक कड़ा पत्र लिखकर कहा कि उनका जो पत्र मिला उससे जाहिर होता है कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग में उनके साथ सम्मिलित न होने से वो कुछ नाराज हैं। मनुबेन ने गांधी के निधन के बाद 5 किताबें लिखी। इनमें से एक लास्ट ग्लिम्पसेस ऑफ बापू में उन्होंने लिखा है, काका यानी गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास ने मुझे चेताया कि मैं अपनी डायरी में लिखी गई बातें किसी को न बताऊं। क्यों? सत्य के प्रयोग थे, बताने में क्या दिक्कत थी? क्योंकि इन्हें भी अंदाजा था कि ये सत्य के प्रयोग के नाम पर जो कुछ हो रहा है ये भारतीय मनीषा से स्वीकार नहीं करेगी। अब काका ने मुझे चेताया कि अपनी डायरी में लिखी गई बातें किसी को न बताऊं और महत्वपूर्ण पत्रों में लिखी गई बातों की जानकारी भी न दूं। उन्होंने कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो पर तुम्हारे पास बहुत कीमती साहित्य है और तुम अभी परिपक्व भी नहीं हो। गांधी जो कुछ कर रहे थे, मनु उनकी पोती थी और लगभग निरक्षर जैसी लड़की थी। गांधी 72 वर्ष की उम्र में नाथूराम गोडसे जी की गोली का शिकार हुए और मनु और आभा की बाहों में झूल गए, वहीं उनके प्राण निकल गए। उसके बाद मनु का क्या होगा? जिसके साथ ये ब्रह्मचर्य के प्रयोग हुए उसकी मानसिकता क्या होगी? उसका जीवन कैसे चलेगा? वो एक टूल की तरह इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे। 14 वर्ष की थी वो लड़की जब उनके जीवन में आई थी। आज की लड़कियां नहीं हैं, उस काल की महिला है। गांधी ने अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के लिए इनको उपकरण की तरह, जैसे दवाओं के लिए हम बंदर का और चूहों का और गिनी पिग्स का इस्तेमाल करते हैं, गांधी ने इन लोगों का इस्तेमाल किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 25 जनवरी 1947 को लिखे एक पत्र में गांधी से कहा था कि वो ये प्रयोग रोक दें। पटेल ने इसे गांधी की भयंकर भूल बताया जिससे उनके अनुयायियों को गहरी पीड़ा होती थी। ये पत्र राष्ट्रीय अभिलेखागार में सरदार पटेल के दस्तावेजों में शामिल है। अनेक विद्वानों की राय है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी द्वारा प्रधानमंत्री न बनने के
देने के पीछे यही विरोध था। ज्ञातव्य है कि गांधी ने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों में को स्वयं सत्य का प्रयोग किया। विश्व इतिहास में ब्रह्मचर्य के ये भूतो न भविष्यति प्रयोग केवल गांधी ने किए। वो इन प्रयोगों के आविष्कारक जनक थे, मगर उनके साथ उनके बाद इस पथ पर चलने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। उनके इन प्रयोगों का विरोध उनके सचिव कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने बहुत जोरदार तरीके से किया। गांधी 72 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य चेक करने के लिए बाल विधवा लीलावती असर, पटियाला के साभ्रांत परिवार की अब्दुल सलाम, कपूरथला राज परिवार की राजकुमारी अमृत कौर, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती जैसी महिलाओं के साथ ये जानने के लिए परस्पर नग्न होकर सोते हैं कि इस आयु में भी उनके साथ क्या उनमें काम वासना शेष है। 76 साल की आयु में बापू 15 साल की वीणा कंचन आभा को ब्रह्मचर्य के लिए साथ में नंगा सोने के लिए प्रेरित करते हैं, मगर वो लड़कियां ब्रह्मचर्य की जगह सेक्स में रुचि बताती हैं। 77 वर्ष की आयु में गांधी अपनी संबंध की पोती मनु और पौत्र वधु आभा के साथ एक बिस्तर पर उल्लेखित स्थिति में सोते हैं। नोआखाली की ठंडी रातों में परस्पर नग्न होकर एक दूसरे के शरीर को गर्म करते हैं और अंत में इन्हीं दोनों अर्थात पोती मनु और पौत्र वधु आभा, जिनके कंधों पर हाथ रखकर चलते थे और जिन्हें अपनी छड़ियां कहते थे, कि बाहों में नाथुराम गोडसे जी का शिकार हो जाते हैं। गांधी ने 37 वर्ष की आयु में कस्तूरबा की स्वीकृति सम्मति के बिना ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। ये विवाहित थे गांधी। इस सब कर्तव्य खुराफात के लिए उन्हें अपनी पत्नी की स्वीकृति जरूरी थी, जो कि इसमें उनका भी हिस्सा था, और गांधी ने उनकी इच्छा नहीं जानी। मगर उसके बाद उनका पूरा जीवन किशोरी से तरुणी बनती महिलाओं लड़कियों के बीच बीता। गांधी ने इनके साथ नग्नावस्था में सोने की बातों को स्वीकार किया, मगर इन संबंधों को बेटी बहन आध्यात्मिक पति बताया। मनु के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि वो उसकी मां बन गए हैं। प्रभु जाने इसका क्या मतलब है। जिस समय देश में बड़े आंदोलन छिड़े थे, जिस भी पैमाने के थे, विभाजन का सारा विप्लव चल रहा था, उस काल में गांधी इन चक्रों में पड़े हुए थे। गांधी जी ने जयप्रकाश जी को और उनकी पत्नी जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनकी पत्नी प्रभा जी को ब्रह्मचर्य पर प्रयोग धारण करा दिया, और उसके बाद प्रभा जी के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग शुरू हो गए। अब सारे आश्रम में मार उधम मचा हुआ है, जयप्रकाश अलग तिल मिलाए फिर रहे हैं, कस्तूरबा अलग बवाल काटे हुए हैं। ये सब कुछ गांधी के जीवन में था। इन प्रयोगों को गांधी किस लिए कर रहे थे, इससे क्या साबित होता है? बार बार जो प्रश्न उठाए गए, लोगों ने चिट्ठियां लिखी कि आप क्या कर रहे हैं। गांधी उसके जवाब में ऊटपटांग बातें करते हैं और वो कहते हैं कि मैं सत्य के प्रयोगों पर दृढ़ रहूंगा। ये सत्य का प्रयोग किस तरफ से था? किसी तरुणी के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी के उनसे यौन संबंध थे या नहीं थे, वो जाने, जिसके साथ थे वो जाने, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मगर किसी के साथ, किसी तरुणी किशोरी के साथ नग्न सो के सत्य कैसे सिद्ध होगा? और ये कौन सा सत्य है? इवन गांधी की जो अपब्रिंगिंग थी, जो उनकी मानसिकता थी, ये रशियन ग्रुप का जो चर्च है उसको पढ़ के उनका मन बना था, उसमें भी ये सब नहीं होता। ऐसी हरकतें कभी नहीं हुई हैं। भारत में भी कई बार आपको ध्यान होगा कि अमरोहा के पास में एक बड़ा चर्च है, उसमें चर्च की लड़कियां थी, उन पर रेप का केस और उनकी तरफ से रेप की रिपोर्ट लिखाई गई। रेप पर एक स्वाभाविक बात है कि मेडिकल होगा। नन्स ने मना कर दिया, फादर ने कह दिया कि नहीं, ये तो मेडिकल नहीं होगा। तो उनका मेडिकल क्यों नहीं होगा? इसके बिना साबित कैसे होगा कि रेप हुआ? लामोहाला रहा, उनका मेडिकल हुआ। तो उसमें लिखित रूप में डॉक्टर ने दिया कि ये सेक्स की अभ्यस्त हैं। तो ये जो चर्च भी है उसमें भाई इतना ही है कि पता नहीं लगता है फादर मदर क्या कर रहे हैं, बाकी तो सामान्य बातें हैं वहां भी, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं। तो गांधी एक सिद्ध क्या करना चाहते थे, और गांधी का ही नहीं, ये मामला हमारे पूर्वजों का, हमारा भी है। आखिर गांधी को देश का नेता किसने माना? ऐसी मानसिकता, ऐसी स्तृण मानसिकता से उपजे हुए व्यक्ति से क्या होने वाला था? तो मूल बात ये कहनी थी कि जिससे उस उपद्रव विप्लव के काल से, क्योंकि 1947 में विभाजन नहीं होता और गर्भ युद्ध हो गया होता,
परिणाम क्या होता बात की बात है, मगर वो जो अतीत था वो साफ हो गया था। विभाजन हुआ तो विभाजन इसलिए हुआ ना कि इस्लाम ने कहा कि हम भारत में नहीं रहना चाहते, डेमोक्रेसी होगी, हिंदुओं के वोट ज्यादा हैं, सत्ता हमारे हाथ से छिन जाएगी। तो जो नवाब थे, रजवाड़े थे मुसलमानों के, और मूलतः ये सारे नवाब, सारे रजवाड़े जो इसमें थे, ये शिया थे, उन्होंने ये सारा उत्पात किया था। सुन्नी तो इसके पीछे इनकी पालकी लेकर चले थे। विभाजन हो गया, यानी मेरे भाई ने तय किया कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, ठीक है, घर में दीवार खिंच गई। तो अब ये तो नहीं हो सकता दीवार खिंचने के बाद कि 2 कमरे मेरी तरफ उसके रह जाएंगे, वो कैसे रहेंगे? ट्रांजैक्शन ऑफ पावर, जब विभाजन हो गया तो पॉपुलेशन जो थी, समाज जो था, यहां से भेजना, गांधी ने वो नहीं होने दिया, नेहरू ने वो नहीं होने दिया। ये एक भयानक चीज थी। हमने पेमेंट भी कर दिया और डिलीवरी भी नहीं मिली हमें। हमने भुगतान भी किया, विभाजन देश दे दिया, हिस्सा तोड़ दिया, मगर उसका परिणाम, जो भारत में इस्लाम की समस्या उस हिस्से में बचती थी, वहां तो समाधान होना था, उसका समाधान नहीं हो दिया। तो वो एक अजीब सी ऊट पटांग बेसिर पैर की मानसिकता थी, जिसका कोई कोई तर्क नहीं समझ में आता, कोई तथ्य नहीं, कोई समझ में नहीं, तथ्य तो भरे पड़े हैं मगर कोई निष्पत्ति ये नहीं आती कि इससे लाभ क्या होना था, ये क्यों किया गया। तो जिम्मेदार हमारी वो पीढ़ी भी है कि जिसने इसको स्वीकार किया और ऐसे नेताओं को स्वीकार किया। मैं गांधी जी के यौन चरित्र के बारे में आज इतनी बात कहना चाह रहा था कि इन सारी खुराफातों से बना हुआ मानस, इससे सेनापतित्व की उम्मीद कहीं गलत थी। ये चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकता था, ये चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर सकता था, ये खांडे के जवाब में खांडा नहीं चला सकता था। ये स्त्रैण मानसिकता थी, कायर मानसिकता थी, इसके बस में ये आपको और मुझे, हमारे पूर्वजों को दबा सकते थे। ये मंदिरों में कुरान की आयतें पढ़वा सकते थे, ईश्वर अल्लाह तेरू नाम कह सकते थे, किसी मस्जिद में गीता के श्लोक नहीं पढ़ सकते थे। एक क्षण के लिए कोई राजी नहीं था। उस काल में ऐसा नेतृत्व बहुत हानिकारक था, जिसका परिणाम हुआ। और गांधी को महान बताने वालों की संख्या ज्यादा, उनको समझना, हाँ,